अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी कबर्ड की कुछ सेटिंग ही कर लूँ। कपड़े बिखरे हुए हैं और कुछ समझ नहीं आता। ऐसा होता है, पॉसिबल ही नहीं होता कि चलो जो सूट पहनना है। एक्चुअली तो मैं अपने कपड़े जो है ना वो प्रेस करके रखती हूँ। ये देखें, प्रेस करके रखती हूँ। और मैंने ना इसमें ये बनाया होता है कि जी जो मेरे कुर्ते हैं ना वो मैंने एक साइड पे रखे होते हैं और जो ट्राउज़र है वो मैंने एक साइड पे रखे होते हैं। तो ईद की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। ये देखिए, ये दुपट्टा भी मेरी अम्मी का आया हुआ है। मैंने उनको ईद पर इस पे ना वो रिबन लगवा के दिया था, तो ये याद नहीं रहा मुझे। और सेकंड में ये देखिए, ये मेरे सारे कपड़े प्रेस हुए हुए हैं और प्रेस होने के बावजूद बस इस तरह उल्ट पुल्ट हुए हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ क्या रखूं। और ये जो है, तो इसमें मैंने ना जैसे कि ये जो है ना फर्स्ट वाला, इससे मैं सारे कपड़े 3 पीस रख लेती हूँ। इधर भी 3 पीस रख लेती हूँ। और सम टाइम ऐसा होता है कि मैं कभी कभी ये जो मेरे अब कुर्ते हैं ना, तो मैं ये कुर्ते अपने एक साइड पर रख लेती हूँ और ट्राउज़र में एक साइड पर रख लेती हूँ। सेकंड में भी मैं इस तरह ही करती हूँ। और जो थर्ड है ये मेरा मेकअप का है। और जी पैनाडोल तो आपको पता है कि ज़िंदगी का एक हिस्सा है। पैनाडोल के बगैर तो हम रह नहीं सकते। और ये एक टैबलेट है, पेन किलर है। तो इस पर भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बाकी मेरी ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए, ये कबर्ड्स हैं, इसमें हरीम का भी बैग है, मेरा भी पर्स है। इस तरह सब कुछ ना उल्ट पुल्ट हुआ हुआ है। कुछ ईद थी, ईद के डेज में कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये देखिए, इसमें बच्चों की, अब ये देखिए मेरे कपड़े इस तरह रखे हुए हैं। सब वो समझ ही नहीं आती किस तरह रखने हैं, क्या करूं क्या ना करूं। बस ऐसे ही होता है, उल्टे सीधे जिस तरह भी समझ आई। कहीं दुपट्टा रख दिया बच्चों ने, कुछ इस तरह बस किया हुआ है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं ना अपनी कबर्ड को कुछ मतलब सेट वेट करूं, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जी किस तरह मैं अपने कपड़े रखती हूं। जो भी है मैं इंशाल्लाह फिर अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये मैंने इस तरह सारा कुछ रखा हुआ है ना। तो मैं इंशाल्लाह भी जिस तरह जैसे जैसे सेट करूँगी, मीन के जैसे कि ये एक वाला जो है ये मैं इसको सेट करके फिर आपको बताऊँगी। फिर सेकंड वाली साइड पे आ जाऊँगी, फिर मैं थर्ड पे आ जाऊँगी। ये मेकअप शेकअप जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। एक्चुअली देखिए ना, इस तरह मैंने सारा कुछ ना उलट पुलट किया हुआ है। मुझे एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं अब आ रही थी कि मैं किस तरह चीज़ें रखूँ। ये देखिए, मेरा जो टेंट है ये भी इस तरफ पड़ा हुआ है, क्रीम्स वगैरह पड़ी हुई हैं बच्चों की। और ये जो मेरी 21 क्रीम है ये पड़ी हुई है। फिर आ जाएँ तो ये हरीम के भी कुछ टॉयज़ वगैरह, हरीम जो है वो इस तरह इसमें रख देती है। तो जो मेरे परफ्यूम्स हैं इसमें मेरे सिर्फ, आपको पता है जो मैंने आप लोगों को पहले भी अपना व्लॉग बनाया था तो मैंने उसमें बताया था कि मुझे 2 ही परफ्यूम मेरे जो ज़्यादा फेवरेट है। एक तो जे डॉट का जो है मरजान है, ये मुझे बहुत पसंद है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और एक ये सतरंगी का है, तो ये सतरंगी का भी मैंने ऑफ़ में लिया था, ठीक है। और इस टाइम इसकी प्राइस भी आई थिंक 3200 है। तो बस इस तरह ईद पे कुछ इस तरह ही था, बस कुछ यूज़ कर लिए, कुछ ना किया। और ये जी मेरा है सन ब्लॉक है रिवाज का। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं रिवाज का सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही बस ये जेल शेल है, जेल भी मैं ये अल्लाह ना करे कभी पेन स्टार्ट हो जाती है शोल्डर वगैरह में, तो ये डेक्लोरॉन जेल वगैरह मैं ये यूज़ करती हूँ। इसके अलावा सेकंड पे ये मेरा टूनर वगैरह है। तो बस ऐसी चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं। ये जी आबे ज़मज़म है, ये जी मेरा देवर आया था उम्रे से तो उसने मुझे दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब ये इतना पड़ा हुआ है। बाकी जो है वो तो यूज़ कर लिया था हम लोगों ने ना, पानी इसका पी लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको उम्रा हज करना नसीब फरमाए, अल्लाह पाक सबको खैर आफ़ियत के साथ लेकर जाए, हम लोग वहाँ जाएं और बहुत सारी दुआएं करें अपने रब के आगे। और वो तो माशाल्लाह वहाँ की तो ठंडी हवाओं का ही मज़ा अपना है। तो जी ये टिशू हैं, बस इस तरह ही सब कुछ उलट पुलट हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह मैंने कहा मैं इसको, और ये मेरा जी सैनिटाइज़र है, इसके बगैर तो बहुत मुश्किल है बाहर जाना। मेरी रूटीन है, जब कोविड हुआ था तो कोविड में
एक रूटीन बन चुकी हुई थी हम लोगों की कि हम लोग जब बाहर जाते थे तो सैनिटाइज़र यूज़ करते थे और मास्क यूज़ करते थे। ठीक है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरी वही रूटीन है। मैं जब बाहर जाती हूँ तो सैनिटाइज़र लगा कर जाती हूँ। मैं किसी भी चीज़ को वहाँ बाहर अवॉइड ही करती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को टच ना करूँ। अगर इन केस मैं कर भी लेती हूँ तो फिर मेरे पास सैनिटाइज़र होता है, मैं इसको दोबारा अप्लाई कर लेती हूँ और अपना मास्क यूज़ करती हूँ। घर आते ही मैं सेम वैसे ही करती हूँ जो मैंने रूटीन कोविड में बनाई हुई थी ना, मेरी वही रूटीन थी। उसमें मेरी यही रूटीन थी कि मैं अपनी रूटीन में आते ही हैंड वॉश करती थी, अपने वो जो जूते वगैरह एक साइड पे उतार देती थी, अपनी चादर जो है दुपट्टा है मैं एक साइड पे रख देती थी। वैसे ही मैं वॉशरूम में जाके बाथ लेती हूँ, या अगर बाथ नहीं लेती तो फ़ौरन अपने कपड़े चेंज करती हूँ। कपड़े चेंज करने के बाद अच्छी तरह हैंड फुट वॉश करने के बाद फिर मैं अपने रूम में आती हूँ। मेरी वो रूटीन है और आप बिलीव करें कि मैंने अपनी रूटीन को बिल्कुल चेंज नहीं किया, मैंने अपनी रूटीन को सेम वैसे ही रखा है और वो रूटीन अभी तक मेरी चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में भी मैं चाहती हूँ कि मेरी रूटीन बच्चों की भी वैसे ही रहे। बस बाज़ दफ़ा होता है कि जो छोटी बेटी है वो थोड़ी सी केयरलेस हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी उसके ज़बरदस्ती हैंड शैंड जो है वो वॉश करवाती हूँ। और सैनिटाइज़र जो है मैंने अपने बैग में भी रखा हुआ है और अपने बच्चों के भी रखा हुआ है, तो मैं उनको भी यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, तो मेरी जो ये कबर्ड है ना, ये थी इस तरह ना, इसमें सब कुछ ना नज़र आता था। ठीक है, ये मिरर लगा हुआ है, तो मैंने ना फिर सोचा कि नहीं अच्छा नहीं लगता है कि जी इसमें सारे कपड़े रखे हैं चीज़ें वगैरह ना, तो मैंने ये शीट्स लेके ना, तो मैंने इसके ऊपर शीट्स वगैरह लगा ली। तो शीट्स वगैरह मैंने इसमें लगा ली और क्या कहते हैं, शीट्स के बाद फिर मैं ना बस इस तरह ही मैंने रखा है। तो मुझे बस ना थोड़ा सा होता है कि नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, जो चीज़ नहीं मुझे अच्छी लग रही होती तो फिर मैं उससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। तो मैं अब आप लोगों को ना इसका बताती हूँ कि मैं इसको सेट करती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपनी कबर्ड को किस तरह सेट किया। अभी आप लोग देख लें कि मेरी जो ये कबर्ड के कपड़े शपड़े हैं सब उल्ट फुलट हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या करना है क्या नहीं करना। और अब बिलीव करें कि मैं अपने ना बच्चों की करती रहती हूँ कबर्ड ठीक। आजकल तो हरीम का भी यही हाल हुआ है, हरीम के भी कपड़े सारे ऐसे बिखरे हुए हैं, बस कुछ समझ नहीं आ रही। अभी वॉश वगैरह भी मैंने लास्ट वीक करवाए थे, तो वो भी सारे मैंने इस तरह ही रख दिए हैं, कुछ प्रेस करवाए। आप देखें ना मेरे ये कपड़े जो हैं ये मेरे सब प्रेस हुए हुए हैं, तो इसका फ़ायदा नहीं ना होता। आप देखिए जब इस तरह कपड़े पड़े होंगे तो समझ ही नहीं आएगी क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, क्या करें। तो इसमें मेरे कुछ कपड़े ना गर्मियों के और कुछ मेरे ना कुर्ते जो हैं वो विंटर के भी पड़े हुए हैं, तो वो भी मैंने सबसे लास्ट वाला जो है ना ये जो खाना है इसके अंदर ही रहने दिए थे, तो मैंने उसको नहीं निकाले थे उनको। तो इंशाल्लाह मैं अभी सारा कुछ सेट करके तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग वेले टाइम में मीन कि क्या कर सकती हैं। आज मैंने ना दाल बनाई है घर में ना, मैंने कोई बीफ कोई मटन शटन सॉरी कुछ नहीं बनाया, तो सॉरी पता नहीं बटन निकल जाता है कि मटन निकल जाता है। तो बस ऐसे मैं थी, आज मैं कुछ बोर हो रही थी, मेरे बच्चे भी घर में नहीं थे, वो भी अम्मी के घर गए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चलें क्या यार टीवी शीवी देखना है, तो इससे बेहतर है चलो घर का एक दो काम कर लेती हूँ। अभी किचन से फ्री हुई थी, सॉरी किचन का मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना सकी, बस वो कुछ ऐसे कभी कभी आपको पता है ना होता है कि बंदे का मूड होता है काम करने को, कभी नहीं होता, तो अब उसके लिए भी एक्टिव होना पड़ता है। बस मैं ऐसे लेटी हुई थी तो मुझे ख़्याल आया कि यार क्यों ना मैं अपनी कबर्ड को सेट कर लूँ, तो मैंने सोचा चले मैं अपनी कबर्ड को सेट करती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी, कबर्ड के साथ साथ ना ये मसला हो जाता है कि ये देखिए हमारी सब चीज़ें बिखर जाती हैं। अब ये मैंने ना एक बास्केट ली हुई है, तो इससे मैंने अपनी ना चंद एक चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैंने ना रेगुलरली यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो जो चीज़ें तो मेरे हाथ में होती हैं वो तो बच जाती हैं, जो हरीम फातिमा के हाथ में चली जाती हैं, या जो ये देखिए मेरी तो माइनस सी आई साइड भी वीक हुई थी, तो ये मुझे ग्लासेस भी लगी हुई है, लेकिन मैंने आज तक इसको कभी नहीं लगाया। बस जब कभी ज़्यादा मुझे फ़ील होना टीवी वॉच करते हुए तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ ही नहीं करती। ये पता नहीं कहाँ पड़ी होती है, मुझे कभी पता ही नहीं होता, ऐसे ही बस गुजर जाता है। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पॉन्ड्स की जो क्रीम लाई हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका भी इंशाल्लाह मैं स्पेशल व्लॉग बनाऊँगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रीम है और अभी मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, बहुत अच्छी है। तो ये देखें ये मेरी सारी चीज़ें ऐसे ही बिखरी हैं, मेरे सीरम शीरम जो मैं यूज़ करती हूँ बस
उल्ट पुल्ट किए हुए हैं, तो अब इसको भी मैं इक्वल करूँगी, कुछ चीज़ें रखूँगी। तो एक बार मुझे मेरी फ्रेंड ने पूछा था या मेरी कज़न ने पूछा था कि आर्ची के बारे में ना, कि आप तो आर्ची यूज़ नहीं करती कि वो, तो मैं क्यों नहीं करती भाई, मैं तो हर चीज़ यूज़ करती हूँ। मैं आर्ची यूज़ करती हूँ, ये देखिए मेरे पास आर्ची पड़ी हुई है, लेकिन इन गर्मियों में ज़रा नहीं यूज़ करती, थोड़ा अवॉइड कर लेती हूँ। बाकी ये देखें हैंड फ्री पड़े हुए हैं बच्चों की चीज़ें, ये मेरी क्यूटेक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। ये देखिए मेरी ब्राइडो क्रीम है, गर्मियों में ज़्यादातर 5 in 1 मैं ये भी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये जो लिप्स पिंक करने के लिए ये बेबी लिप्स आई थी, ये देखें मैंने ये फुल यूज़ की है और इससे माशाल्लाह लिप्स जो हैं बड़े अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए मेरी फ़िनिश हो गई है, बल्कि मैंने एक और अब लेकर आनी है। तो पॉन्ड्स पे आ जाएँ तो ये पॉन्ड्स की मेरी, ये देखें ये एक पॉन्ड्स क्रीम है, मैं ये भी यूज़ करती हूँ। सेकंड है मेरी ये भी पॉन्ड्स क्रीम है, मैं ये वाली भी यूज़ करती हूँ। ये एक डे में आ जाती है, एक नाइट में आ जाती है। तो बस ये देखिए ये आई शेडोज़ वगैरह भी इधर ही पड़े हुए हैं। और जी ये मेरी ज्वेलरी भी देखें इधर ही पड़ी हुई है, ईद पर पहनी थी। बस ऐसे जो चीज़ वापस ना रखी जाए, तो बस वो जिधर है उधर ही है, वो आपको पता है ना, करना तो इंसान ने खुद ही होता है। ये देखिए मेरा बहुत प्यारा सा छोटा सा लाइट सा कैचर है, ये मुझे गिफ्ट दिया था, मेरी बहुत अच्छी छोटी सिस्टर है, उसने मुझे दिया था। तो अब तो माशाल्लाह वो कनाडा में है, ये मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया था और अभी तक मेरे पास है। और जी ये देखिए एक मेरा ये सीरम है, ये राइस का है, ये मुझे मेरी देवरानी है इफ़रा, उसने मुझे ऑनलाइन हाँ जी मंगवा कर दिया था दराज से ना, ये मैंने दराज से बाई किया था। और ये माशाल्लाह आई थिंक ये 450 तक का आया था शायद, तो अभी तक चल रहा है मेरा। बस इसको भी कभी कभी मैं सारे सीरम है ना अपने वो थोड़े थोड़े कभी कभी यूज़ करती हूँ। और जी ये अब जो क्रीम है मैंने आपको बताई थी ओले की ना, मैं डे क्रीम यूज़ करती हूँ ओले की ना, बहुत अच्छी है। ओले टोटल इफ़ेक्ट्स है और वाकई ये बहुत अच्छी है, इससे काफ़ी हमारा फेस जो है ना अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो रिवाज का भी मेरा ये सीरम है, ये मैं सेकंड वाला जो लाई थी, ये भी देखें अनकरीब बल्कि ख़त्म हो ही चुका है, ये भी मैंने अब लेकर आना है। और मैं इवन टोन सी जो यूज़ करती हूँ क्रीम, मैंने आप लोगों के साथ इसका भी एक व्लॉग बनाया था, इसके बारे में मैंने आपको सारा बताया था कि स्किन की डार्कनेस जो है इसको बिल्कुल फिनिश कर देती है, और ये फॉर मैन और वुमेन के लिए। अच्छा जी इसके बाद जो मेरा ये डॉक्टर सीरम था, ये भी विटामिन सी वाला, ये भी आप लोगों को पता है मैं ये जो यूज़ करती हूँ। और जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ये भी बस फिनिश होने वाला है। मैं ना डिफरेंट सीरम वगैरह यूज़ करती रहती हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई करती हूँ, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जी है मेरा रोगने बादाम है, ये मरहबा वालों का मैं यही लगाती हूँ। और इसको ना मैं स्किन वगैरह के लिए तो नहीं, इसको मैं ज़्यादातर ना हैंड्स वगैरह पे ना इसमें लेमन निचोड़ के लगाती हूँ कि देखिए ना किचन में काम करने से हमारे हैंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो समझ नहीं आती उसके लिए। और एक ये मैं न्यू सीरम लाई थी, तो अच्छा इसके बारे में ना मैंने आपको बताना था, ये YC का है, विटामिन सी का सीरम है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से शेयर करना था कि मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट की है और अभी मेरी इतनी बॉटल हुई है, तो मैंने इसे स्टॉप कर दिया है। इसको मैंने स्टॉप इस रीज़न से किया है कि ये लगाने के बाद मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा ऑयलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा फेस ऑयल हो रहा है, मतलब सॉरी ऑयलिंग आ रही है, और मेरी स्किन ऑयलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ना ऑयल आ रहा है मेरे फेस पे। तो ये एसी में भी काम नहीं कर रहा, मतलब रात को अगर हम ये लगा कर इसके ऊपर इन केस अगर इसको मैं ये लगाती हूँ, इसके बाद मैं इवन टोन सी इसके ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है, मैं अपनी जो 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो मेरा जो फेस है ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुका हुआ है। मुझे समझ ही नहीं आती कि आई डोंट नो वाई, कि क्या रीज़न है कि क्यों मेरे फेस पे इतना ज़्यादा इसको ऑयल आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। तो मैंने कहा कुछ मौसम अच्छा होगा तो अगर इसकी डेट शीट हुई तो मैं इसको दोबारा यूज़ कर लूँगी। फ़िलहाल अभी मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा फिर वापस आ गई अपने इस 3 सीरम्स पे ना, ये रिवाज वाले सीरम पे आ गई। तो ये मैंने 24 गोल्ड का जो मेरा फिनिश हुआ हुआ है, तो मैंने कहा चलो विटामिन सी में ले आऊँगी। अच्छा रिवाज के सीरम की एक बात है कि ये आप समर और विंटर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी मेरा फेस पाउडर है, और ये मेरी लिपस्टिक्स वगैरह हैं, ये मेरी प्यारी सी बेटी की पिन्स वगैरह हैं। और ये देखिए इसने भी मेरा रिवाज यूके का सन ब्लॉक है,
ये मैंने बाहर रखा हुआ है मीन के कुछ कबर्ड्स में। एक छोटा वाला जो है मैंने कबर्ड में रखा है, इनकेस जब मेरा ये फ़िनिश हो जाता है तो मैं उस पर आ जाती हूँ। मीन के मैं फ़िनिश नहीं होने देती, क्योंकि फिर आपको पता है कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जल्दी, कुछ नहीं मिलती, तो इसलिए फिर मैंने हर चीज़ का ना अल्हम्दुलिल्लाह अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। तो ये मैं अब कबर्ड वगैरह सेट करने लगी थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी कर लेती हूँ, साथ में आप लोगों के साथ बातें भी कर लेती हूँ। तो चलें ठीक है, मैं फिर अपनी कबर्ड को ठीक ठीक करके सेट करके तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो ये है जी मेरी कबर्ड, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसको इंशाल्लाह सेट करके तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो इसमें मैंने ना ये जो मैंने पैक किए हैं ना कपड़े, ये मेरे सारे वाइट कुर्ते हैं, उसके चिकन के हैं, दूसरे जे डॉट वगैरह के ना मेरे वाइट कुर्ते हैं। इनको मैंने इसलिए पैक कर दिया है, क्योंकि ये आपको पता है कि वाइट जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं। और सेकंड पे ये होता है कि कबर्ड जितनी मर्ज़ी हम बंद रखें, लेकिन उसमें डस्ट वगैरह जो है वो तो ज़रूर जाती जाती है। और क्योंकि रेगुलरली तो हमने इसकी डस्टिंग वगैरह नहीं करनी होती है। अब देखें, मैंने ये आपको बताया कि मैं ईद पर कोशिश करती रही, इसके बावजूद मैं इसको कर ना पाई। और सेकंड में ये था कि ईद पे इतना काम होता है कि कुछ समझ नहीं आती। अच्छा जी, तो इसमें मैंने ना ये देखें, ये 3 पीस सारे ना अपने 3 पीस, इसमें भी ये भी 3 पीस है, ये भी 3 पीस है। ये सारे 3 पीस ना मैंने इस साइड पे रख दिए। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे 3 पीस हैं। ये मेरे 2 पीस हैं। ये ओनली शर्ट दुपट्टा है, ये भी शर्ट दुपट्टा है, ये भी शर्ट दुपट्टा है, ये भी शर्ट दुपट्टा है। और ये जे डॉट के कुर्ते आ गए हैं, तो इसमें सिर्फ एक ये कुर्ता है और ये बाकी सब शर्ट दुपट्टे हैं, ठीक है। ये भी शर्ट दुपट्टा, ये देख लें, इसका मैंने ना इस तरह से इसका सेटअप कर दिया है। फिर आ जाएँ तो मेकअप तो ज़रूरी है हर इंसान के लिए, तो वो तो फिर उसके अलावा तो गुज़ारा नहीं होता। अब मुझे ये जो था ना, कैबिन ही कह लें कि फुल मुझे चाहिए था मेकअप के लिए, क्योंकि मेरी जो मेकअप की चीज़ें हैं ना वो बाहर अक्सर मिसप्लेस हो जाती है। और सेकंड पे ये इशू होता है कि हरीम फ़ातिमा ना वो बस यूज़ कर के ना मेरी चीज़ें इधर-उधर कर देती है, और फिर मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि वो यूज़ करनी होती है, मिलती ही नहीं है, फिर मुझे दोबारा न्यू लानी पड़ती है। तो मैंने जो अपनी जेल शेल जो मेरी रूटीन्स है मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने इधर फर्स्ट पे कर दिया है। ये मैंने सैयद गनी से आप लोगों को बताया था कि एक डील मंगवाई थी, तो ये मेरी डील की सारी चीज़ें हैं। ये मेरा सन ब्लॉक है, ये मेरा स्क्रब है, ये मेरा लोशन है, और ये मेरा मेकअप रिमूवर है ईव लाइन का। इट्स वेरी बेस्ट, मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना अच्छा मेकअप रिमूवर है। इसके अलावा मैंने एक और मेकअप रिमूवर आपसे गार्नियर का शेयर किया था, तो ये भी मेरा माशाल्लाह गार्नियर का है। और ये हुडा का जो था मेरा लिप ग्लॉस, ये गिर गया था, सॉरी। तो ये मेरे परफ्यूम्स हैं, और जो परफ्यूम्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मरजान, और ये जो दूसरा वाला है, और ये सारे ना बड़े डिफ़िकल्ट नाम है, मुझे नाम शाम याद नहीं थे। मुझे सिर्फ़ एक मरजान पसंद है, और मुझे मरजान का नाम आप 10 बार भी पूछे तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी। तो ये मेरी चीज़ें थी, ये मेरा हेयर सीरम्स वगैरह, ये मेकअप की चीज़ें हैं, ये क्यूटेक्स वगैरह हैं, ये मेरे इतर्स से हैं, ये देखें, ये वाइट ऊथ है, ये मुझे बहुत पसंद है। सेकंड पे ये भी मेरे 1-2 हैं, इनके नाम नहीं है। तो ये मेकअप की चीज़ें हैं, बाकी ये सारा कुछ ना आई शेड्स वगैरह हैं। ये मेरी पॉन्ड्स और ये मेरी गार्नियर की क्रीम्स वगैरह है, ये मेरे बॉडी स्प्रे वगैरह पड़े हुए हैं, ये परफ्यूम पड़ा हुआ है। इधर थोड़ी सी लाइट का इशू है, तो मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ। ये मेरा सन ब्लॉक पड़ा है। अब मेरे कुछ पर्स हैं जो मैं ये कैजुअल इसको यूज़ करती हूँ आने जाने में, तो बाहर अक्सर जाना पड़ जाता है। तो ये मेरे सीरम्स वगैरह हैं, सन ब्लॉक्स हैं, और मेरे कैचर्स हैं स्पेशल माशाल्लाह मेरी हरीफ फातिमा का। और जो मेरे कैचर हैं वो ये कि हम सूट के साथ जो हमें मैचिंग करना हो तो हम लोग कर लेते हैं। आजकल ईद पे हमने पर्पल, पिंक्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई थी, तो सूट्स वगैरह बनाए थे उसके साथ था। ये मेरा पूरा सेट हो गया, ठीक है। ये वाला जो है सारा मेकअप की चीज़ें शीज़ें वगैरह आ गई हैं। फिर सेकंड पे आ जाएँ तो कपड़े माशाल्लाह ये भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे 3 पीस हैं। ये मेरे फ्रॉक्स वगैरह हैं, ये भी कुर्ता है, ये भी फ्रॉक्स है, ये भी फ्रॉक है, और ये मेरे 3 पीस हैं, शर्ट्स, दुपट्टा वगैरह सब कुछ है। ये नीचे आ जाएँ तो नीचे भी मेरा इस तरह ही है, सारा 3 पीस है। आगे से मुहर्रम भी आ रहे हैं, तो आपको पता है फिर कपड़े वगैरह तो अब स्टिच वगैरह नहीं करवा सकते, जो पहले स्टिच करवा लिए हैं ईद वगैरह पे अब वही चलेंगे। इस पे मैंने थोड़ा सा ना ये एक था पीस पड़ा हुआ था, तो मैंने बिछा दिया। कोई शीट वगैरह नहीं बिछाई, मैंने कहा मेरे वाइट कपड़े हैं तो ज़्यादा गंदे वगैरह ना हो जाए। तो ये थी जी मेरी कबर्ड, जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत से रेडी किया है, सारी तैयारी की है।
और ये सारा कुछ करने के बाद अब जो है कि ज्वेलरी, तो ज्वेलरी में मेरी ये आ जाती हैं चीज़ें। ये देखिए, ज्वेलरी में फिर ये सारा कुछ आ जाता है। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं सोच रही थी कि छोटे छोटे वो एक मिल जाते हैं क्लिप्स टाइप ना, तो मैं वो यहाँ लगा के ना अपनी ज्वेलरी सारी ना वो इस तरह हैंग कर लूँ। अब ज्वेलरी की मुझे समझ नहीं आ रही। अभी तो ये थोड़ी सी ज्वेलरी है जो मैंने इधर थोड़ी सी सेव कर ली है। ये आप लोगों ने मेरी पहले ज्वेलरी वाला मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो ये मेरी सारी ज्वेलरी है, बैंगल्स हैं और क्या कहते हैं इयर रिंग्स वगैरह हैं। तो इसका मैं फिर इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसको मैंने कैसे एडजस्ट करना है। अभी तो फ़िलहाल मैंने अपनी कबर्ड को जो है इस तरह सारा हम किया है, क्योंकि आपको पता है मुझे व्लॉग बनाने के लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर स्पेशल आपने अभी इसकी हालत देखी थी, ये कहाँ कपड़े कहाँ कहाँ से दुपट्टे शुपट्टे थे, जो सारा कुछ मुझे एक अलग से उनके लिए मुझे एक बैग बनाना पड़ा है, शॉपर बनाना पड़ा है, तो मैंने उसमें सारे पैक किए हैं। तो ये था जी मेरा व्लॉग, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ प्लीज़ कुछ पूछ भी लिया करें, कोई कमेंट भी कर लिया करें। और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए और बहुत सारी दुआओं की मुझे भी ज़रूरत है। सो आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ प्लीज़ बी पॉजिटिव, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, और हमेशा दूसरों के लिए भी दुआएं करें ताकि आपके लिए भी कोई दुआएं करे। तो ओके देन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह, मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो ये थी जी, मैंने सारी अपनी कपट की सेटिंग की थी। तो ओके देन, अल्लाह हाफिज़।